हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डीएफडी के बारे में स्टडी की। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के डिफरेंट लेवल्स जैसे कि यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज टेस्टिंग, कि जो टेस्टिंग है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या है। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम विद द एम ऑफ फाइंडिंग एरर्स। टेस्टिंग है वो बेसिकली एक प्रोसेस होता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का। इसका जो एम होता है किसी भी प्रोग्राम में या किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में एरर्स को फाइंड आउट करना होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है फाइनल, तो यदि उसमें कोई भी एरर्स आती है तो उस एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्टिंग का यूज करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया है या जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया है वो एरर फ्री हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो एरर फ्री होती है, उसमें किसी भी टाइप्स की कोई भी बग्स अकर नहीं होती। यदि हमारी टेस्टिंग है वो सक्सेसफुली डन हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है जिसे हमने क्रिएट किया है वो एरर फ्री है, उसमें किसी भी टाइप की एरर नहीं है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मेन पर्पस किसी भी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स के अपोजिट जो भी हमारी एरर्स होती है या जो गैप्स होते हैं या कोई भी मिसिंग रिक्वायरमेंट्स होती है तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है उस एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स के अपोजिट जो भी हमारी एरर्स होती है, जो भी हमारा गैप होता है या कोई भी मिसिंग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसे फुलफिल करने के लिए हम टेस्टिंग की हेल्प लेते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट की जो हमारी टेस्टिंग है वो होती क्या है और ये किस टाइप से हेल्पफुल है हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, कि टेस्टिंग के बेसिक जो प्रिंसिपल होते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑल द टेस्ट शुड मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग करने के बाद जो भी एंडिंग में हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो वो सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि वो कस्टमर की और रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो जब भी टेस्टिंग की जाती है तो टेस्टिंग इसी सिनेरियो पे की जाती है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को किसी थर्ड पार्टी के द्वारा परफॉर्म किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की संपूर्ण या प्रॉपर टेस्टिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। जैसा कि किसी भी रिस्क असेसमेंट एप्लीकेशन के लिए टेस्टिंग के ऑप्टिमल अमाउंट की नीड होती है, कि जो भी हमारा रिस्क असेसमेंट होता है किसी भी एप्लीकेशन का तो उसकी टेस्टिंग होती है वो ऑप्टिमल अमाउंट पर बेस्ड होती है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑल द टेस्ट टू बी कंडक्टेड शुड बी प्लान बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट, कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं तो जो भी टेस्ट सिनेरियो हम काम में लेते हैं तो उनको पहले इंप्लीमेंट करना जरूरी है, कि हम जो टेस्टिंग यूज कर रहे हैं क्या वो किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। नेक्स्ट है पेरेटो रूल्स में बेसिकली कहा गया है कि जो भी हमारी 80% एरर्स होती है वो 20% प्रोग्राम जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं की वजह से अकर्स होती है। पेरेटो रूल्स को 80-20 रूल भी कहा जाता है। लास्ट प्रिंसिपल है स्टार्ट टेस्टिंग विद स्मॉल पार्ट्स एंड एक्सटेंड इट टू लार्ज पार्ट्स, कि जब हम किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की या किसी भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं तो हमेशा स्मॉल पार्ट से टेस्टिंग को स्टार्ट किया जाता है और उसे लार्ज पार्ट्स की ओर एक्सटेंड किया जाता है। तो ये थे बेसिक प्रिंसिपल टेस्टिंग के, कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कि जब हम टेस्टिंग का यूज करते हैं तो उसके कौन कौन से लेवल्स होते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 4 लेवल है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फर्स्ट हम बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग की। चेक इफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर फुलफिलिंग फंक्शनैलिटीज और नॉट, कि इसमें हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स है क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली क्या करती है कि चेक्स द डेटा फ्लो फॉर वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल। हमारे किसी सिस्टम में एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में डेटा फ्लो हो रहा है तो क्या वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग बेसिकली क्या करती है, इवोल्यूट्स बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल नीड्स फॉर द टेस्टिंग, कि टेस्टिंग के लिए जो भी फंक्शनल या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है उनके लिए हम क्या करते
करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग का यूज करते हैं। लास्ट है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या करती है? चेक द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए स्पेसिफिकेशन और कॉन्ट्रास्ट आर मेड एज पर इट्स डिलीवरी। इस लेवल में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है उसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो यूजर की ऑल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं। ये टेस्टिंग है वो डिलीवरी के टाइम की जाती है। जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर की डिलीवरी करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो यूजर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं करता, क्या यूजर है वो हमारे सॉफ्टवेयर से सेटिस्फाई है या नहीं है। तो ये थे बेसिक लेवल किसी भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। अब हम इन्हें डिटेल में जानते हैं। देन सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग की। जैसा कि इसके नाम से स्पेसिफाई हो रहा है कि यूनिट की टेस्टिंग करना, कि जो हमारी स्मॉलेस्ट इकाई होती है जिसे कि हम यूनिट कहते हैं, उसकी टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं? यूनिट टेस्टिंग। ये हमारा फर्स्ट लेवल होता है किसी भी टेस्टिंग का। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स है उस कंपोनेंट्स की छोटी से छोटी जो यूनिट्स होती है उनको हम इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं कि कहीं किसी भी यूनिट में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो अक्कर नहीं हो रही है। और जो भी हमारी यूनिट्स है, यूनिट्स के अंदर जो भी कंपोनेंट्स है तो वो कंपोनेंट्स हमारे डेवलपर्स के लिए फिट है या नहीं है। तो ये सब इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं? यूनिट टेस्टिंग का यूज करते हैं। यूनिट टेस्टिंग किसी भी सॉफ्टवेयर का सबसे छोटा टेस्टेबल पार्ट होता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? इंडिविजुअली यूनिट की टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग का जो बेसिक एम होता है वो क्या होता है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसके इंडिविजुअली पार्ट्स को हम एक दूसरे से सेपरेट करके चेक कर सके, उन्हें टेस्ट कर सके। यूनिट टेस्टिंग में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी सिस्टम के अंदर यूज किए जा रहे हैं तो हम उनमें चेक करते हैं उनकी फंक्शनैलिटी को, कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है क्या हमारा सिस्टम है उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। यूनिट टेस्टिंग को बेसिकली डेवलपर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये टेस्टिंग का सबसे छोटा लेवल होता है। छोटा इट मींस इसमें हम किसी भी सिस्टम की सबसे छोटी इकाई को टेस्ट करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट लेवल है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन का बेसिक मीन होता है कंबाइनिंग। इसमें दो या दो मॉड्यूल्स को इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है, जैसा कि हमने यूनिट टेस्टिंग में किया था कि उसमें हम क्या कर रहे थे कि प्रॉपर किसी एक मॉड्यूल को हम टेस्ट कर रहे थे। देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या करेंगे कि जो भी मॉड्यूल्स हमने यूनिट टेस्टिंग में टेस्ट किए थे उन दोनों को आपस में कंबाइन करके फिर हम उसकी क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे कि क्या ये आपस में कंबाइन करने के बाद अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। कि यूनिट टेस्टिंग में प्रॉपर वन बाय वन जिन यूनिट्स को टेस्ट किया गया था उन्हें हम कंबाइन करके इंटीग्रेट करके उनकी टेस्टिंग करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्यों की जाती है? इसका मेन एम यही है कि हम इसमें चेक करते हैं कि जब किसी भी दो मॉड्यूल्स को आपस में कंबाइन किया जाता है तो कंबाइन करने पर उसमें कोई चेंजेस होता है या नहीं होता, या जब उन दोनों का आपस में इंटरफेस करवाया जाता है तो कोई एरर्स अक्कर हो रही है या नहीं। यदि कोई एरर अक्कर होती है तो हम उस एरर को फाइंड आउट करते हैं और उसे रिमूव करते हैं। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाती है कि जो भी हमारे मॉड्यूल्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरफेस कर पा रहे हैं या नहीं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली यही चेक करती है कि जो भी हमारे मॉड्यूल्स है तो एक मॉड्यूल से जब दूसरे मॉड्यूल में किसी भी डेटा का फ्लो होता है तो उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग का यूज करते हैं। इस टेस्टिंग को टेस्टर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो ये थी हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। टेस्टिंग के लेवल में नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम टेस्टिंग की। सिस्टम टेस्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम एक पूरे कंप्लीट और इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। इट मींस एक सिस्टम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को टेस्ट किया जाता है कि जो हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया है या जो हमने सिस्टम रेडी किया है तो वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? सिस्टम टेस्टिंग करते हैं कि हमने जो एक्सपेक्ट की थी किसी भी सिस्टम से तो वो हमें मिल रही है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हम सिस्टम टेस्टिंग का यूज करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग बेसिकली क्या करती है कि ये ओवरऑल इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी ओवरऑल इंटरेक्शन को टेस्ट करती है। इसमें हम किन किन चीजों को इन्वॉल्व करते हैं? लोड, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो इन सब चीजों को किसके अंदर टेस्ट किया जाता है? सिस्टम टेस्टिंग में। कि इसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, हमारा सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, उसकी रिलायबिलिटी कैसी है,
उसमें हमारा डेटा कितना सिक्योर रह सकता है। तो इन सब चीजों की टेस्टिंग के लिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का यूज करते हैं। जो हमारी सिस्टम टेस्टिंग है वो एक फाइनल स्टेट है किसी भी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को वेरीफाई करने की, कि जो हमारा सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, इसे फाइंड आउट करने के लिए या इसे वेरीफाई करने की जो लास्ट और फाइनल टेस्टिंग है वो कौन सी है? सिस्टम टेस्टिंग। इसी के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी सिस्टम के स्पेसिफिकेशन को। इट इवैल्यूएट्स बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल नीड फॉर द टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए जो भी फंक्शनल या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है उन्हें इवैल्यूएट करने के लिए भी हम क्या करते हैं? सिस्टम टेस्टिंग का यूज करते हैं। किसी भी सिस्टम टेस्टिंग में बेसिकली 3 टाइप्स की टेस्टिंग का यूज किया जाता है। फर्स्ट है अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग किसी भी सिस्टम टेस्टिंग के लिए रेफर की जाती है। इसे बेसिकली डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक टेस्ट टीम के द्वारा कैरी किया जाता है, यानी कि एक टेस्ट टीम के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। देन उसके बाद है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग को एक सिलेक्टेड ग्रुप के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कस्टमर का एक ग्रुप मिलके इस टेस्टिंग को परफॉर्म करता है। लास्ट है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जब भी हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम की डिलीवरी की जाती है तो हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया है या रिजाइन किया गया है। तो इसे डिटरमाइन करने के लिए हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का यूज करते हैं। इसे कस्टमर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये थी बेसिक टेस्टिंग जो कि सिस्टम टेस्टिंग में यूज की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग का ही एक पार्ट है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डिलीवर करते हैं तो डिलीवर करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या जो हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया है वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का यूज करते हैं कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर को कंप्लीट रेडी कर देते हैं तो वो सॉफ्टवेयर यूजर के वर्किंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही वर्क करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो यूजर के द्वारा या कस्टमर के द्वारा सॉफ्टवेयर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर है वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करे। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को बेसिकली यूजर और कस्टमर के द्वारा डन किया जाता है। तो ये थे बेसिक लेवल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। नेक्स्ट हम टेस्टिंग के जो भी लेवल्स थे उन्हें डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है, जैसा कि फर्स्ट डायग्राम में शो हो रहा है, फर्स्ट डायग्राम है यूनिट टेस्टिंग का। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉपरली 1 बाय 1 एक एक यूनिट को हम टेस्ट कर रहे हैं और इसमें हम हर एक यूनिट को इंडिविजुअली टेस्ट करेंगे। जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है कि इसमें एवरी यूनिट को हम सेपरेटली टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमने यूनिट टेस्टिंग में टेस्टिंग की थी इंडिविजुअली एक एक यूनिट्स की या 1 बाय 1 एक एक मॉड्यूल्स की, तो उन्हें हम आपस में इंटीग्रेट करके फिर उन्हें टेस्ट किया जा रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं किन्हीं 2 मॉड्यूल्स को आपस में। नेक्स्ट हमारा लेवल है सिस्टम टेस्टिंग का। सिस्टम टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे प्रॉपर जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करते हैं और जब हमारा फाइनल सॉफ्टवेयर है रेडी हो जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं? एवरी मॉड्यूल्स की टेस्टिंग करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम टेस्टिंग। कि जब हमारा प्रॉपर सिस्टम रेडी हो जाता है तो उसकी जब टेस्टिंग की जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। तो ये थे बेसिक लेवल टेस्टिंग के। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एक टॉपिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में स्टडी की। इसमें हमने जाना कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के डिफरेंट लेवल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।